राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम प्यारी प्यारी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए ऐसी ही एक बहुत प्यारी कथा का श्रवण करते हैं, जिसका विषय है कि बच्चों को संस्कार कैसे मिले। जय हो। बहुत प्यारा विषय है। एक संत के पास एक बहरा आदमी सत्संग सुनने आता था। उसके कान तो थे, पर नाड़ियों से जुड़े नहीं थे। एकदम बहरा था, एक भी शब्द सुन नहीं सकता था। किसी ने संत श्री से कहा, बाबा जी, वे जो वृद्ध बैठे हैं वे कथा सुनते सुनते हंसते हैं, पर वे बहरे हैं। बहरे मुखते 2 बार हंसते हैं। एक तो कथा सुनते सुनते जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा अनुमान करके बात समझते हैं तब अकेले हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है? रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है। चालू कथा से उठकर भी नहीं जाता, घंटों बैठा रहता है। सबसे पहले आता है, सबसे आखिरी में जाता है। बाबा जी ने सोचा, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा, रस नहीं आता होगा तो यहाँ बैठना ही नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए, जाता भी नहीं है। बाबा जी ने उनको बुलाया और उनके कान में ऊंची आवाज़ में कहा, कथा सुनाई पड़ती है? तो उन्होंने बोला, क्या बोले महाराज? बाबा जी ने पूछा, फिर से पूछा ऊंची आवाज़ में और ज़ोर से, अरे मैं जो कहता हूँ वो कथा सुनाई पड़ती है, कुछ समझ आता है? उन्होंने फिर बोला, आप क्या बोले महाराज, मुझे सुनाई नहीं दिया। बाबा जी समझ गए कि वह नितांत बहरा है। नितांत बहरा मतलब कि बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है। बाबा जी ने सेवक से एक कागज कलम मंगवाया और लिख कर पूछा। तो वृद्ध ने कहा कि मेरे कान पूरी तरह खराब हैं, मेरे को एक शब्द भी सुनाई नहीं देता है। तो बाबा जी ने सोचा कि चलो कागज़ और कलम के साथ ही 1-2 प्रश्न और पूछते हैं। फिर उन्होंने पूछा, आप सत्संग में क्यों आते हो? बाबा जी ने कहा, सुन तो नहीं सकता। वो वृद्ध जो थे उन्होंने कहा, बाबा जी, मैं सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन यह समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी जब बोलता है तो उसकी वाणी मन व बुद्धि को छू कर जाती है। जय हो। कितनी प्यारी बात, सच्ची बात है। संत जब बोलते हैं तो वो भगवान की ही बातें करते हैं, भगवत प्राप्ति की बातें करते हैं, उस रस की बातें करते हैं जो सच्चा रस है। लेकिन आदमी जब बोलता है दूसरे आदमी से तो वो सिर्फ इधर उधर की बुराइयां ही करता है। इसकी बुराई, उसकी बुराई, रिश्तेदारों की बुराई, काम की बुराई, बॉस की बुराई, बस बुराई ही बुराई निकलती है। तो उन्होंने बोला, लेकिन ब्रह्मज्ञानी सब संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छूकर जाती है। देखिए, मन और बुद्धि को छूकर संसारी आदमी की वाणी जाती है, लेकिन संत की वाणी आत्मा को छूकर जाती है। मैं आपकी अमृतवाणी तो नहीं सुन पाता हूँ, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं। जय हो। देखिए, जहाँ कहीं भी सत्संग हो रहा हो, साधु जन वार्ता कर रहे हो, वहाँ पर आपको बैठ ही जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ बैठने मात्र से ही आपका कल्याण हो जाता है। ऐसा संत जन कहते हैं भगवान राम की कथा कहीं हो रही हो, हनुमान जी जरूर आते हैं, सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। मैंने ऐसा संतों की वाणी से सुना है। तो देखिए, अगर कहीं पे भी कथा हो रही हो, आप बैठे हैं, तो इसका मतलब आप हनुमान जी के साथ बैठे हैं। अब सोचिए, जहाँ हनुमान जी बैठे हैं
वहाँ का वातावरण कितना शुद्ध और पवित्र होगा, ये बात सोचने मात्र से ही शरीर में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। उसके बाद उन्होंने कहा, दूसरी बात, आपकी अमृतवाणी सुनने के लिए जो पुण्यात्मा लोग आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य भी मुझे प्राप्त होता है। बाबा जी ने देखा कि यह ऊंची समझ के धनी है, तो उन्होंने कहा, हंसना आपको अधिकार है, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ, आप रोज सत्संग के समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठ जाते हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने बोला, वृद्ध जो थे, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, बड़े जैसा करते हैं छोटे भी वैसा ही करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी आने लगा। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बनाकर उसे ले आता था। उसे ले आया तो उसकी पत्नी भी आने लगी पीछे पीछे, पत्नी आई तो बच्चे भी आने लगे, और इस तरीके से सारा कुटुंब सत्संग में आने लगा। और कुटुंब को जो संस्कार मिल गया वो तो फिर पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप मिल जाएगा। जय हो, जय जय श्री राधे। ब्रह्म चर्चा आत्म ज्ञान का सत्संग ऐसा ही है, यह समझ में आए नहीं तो क्या, सुनाई नहीं देता हो तो भी इसमें शामिल होने मात्र से इतना पुण्य हो गया कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप ताप मिटने एवं एकाग्रता पूर्व सुनकर इसका मनन करने से परम कल्याण करने में संशय ही क्या है। जय हो। कितनी अच्छी बात है कि अगर देखिए, इस जन्म की जो भक्ति आप कर रहे हैं वो आपके अगले जन्म में काम आएगी, लेकिन अगर आप इसी जन्म ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसी सच्ची भक्ति करते हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो वो सीधे आपको अपने धाम ले जाएंगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उससे पहले इस भक्ति को आपको अपने तक ही नहीं रखना है, आपको अपने परिवार को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों को, इनको भी सिखा कर जाना है। कहते हैं आप जितना भक्ति का प्रचार करते हैं भगवान उतना ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो आप अपने साथ साथ भक्ति का भी प्रचार ज़रूर कीजिए। भक्ति महारानी बहुत दयालु है, बहुत कृपालु हैं। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अगर मुझसे कथा कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। आशा है आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो, जय हो, जय हो। श्री राधे। सभी संतों और भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राधे।